Hey everyone, this is our new video series, and in this video series we are going to discuss important questions of ancient history. So let's start first video of this series. So first question is, which was the only city ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन विदाउट अ सिटिडियल। सवाल में कहा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सैंधव घाटी सभ्यता की एकमात्र कौन सा शहर था जहां पर कोई दुर्ग नहीं, जहां पर दुर्ग नहीं था, जो बिना दुर्ग के था। देखिए ये दुर्ग किस तरह के थे, जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ थी, जितनी भी मेजर सिटीज़ थी, वहाँ पर क्या होता था, जो शहर है वो दो तरह से बसाया जाता था। शहर का एक हिस्सा शहर का एक हिस्सा थोड़ा सा नीचे होता था और दूसरा हिस्सा जो है थोड़े से ऊपरले क्षेत्र में बसाया जाता था, और इस ऊपरले क्षेत्र को ही ये दुर्ग वाला क्षेत्र होता था। इसे ही सिटाडेल या दुर्ग वाला क्षेत्र कहा जाता था, दुर्ग वाला हिस्सा कहा जाता था। तो शहर को दो तरीकों से बसाया जाता था, शहर का कुछ हिस्सा निचले क्षेत्र में और कुछ हिस्सा ऊपरले क्षेत्र में, और ऊपरला क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र कहलाया जाता था। और जो ऊपरला क्षेत्र है यहाँ पर मोस्टली हायर क्लास, अपर क्लास के लोग रहते थे, और जो निचला क्षेत्र था यहाँ लोअर क्लास के लोग रहते थे। तो सवाल में कहा गया है कि कौन सा एकमात्र शहर था जहाँ पर दुर्ग नहीं था। ऑप्शंस हैं लोथल, दायमाबाद, हड़प्पा, चोहंद्रो। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, चोहंद्रो एकमात्र शहर था जहां पर सिटिडियल यानी कि दुर्ग नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द मेन डिआईटी ऑफ हड़प्पन पीपल, कि हड़प्पा घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य देवता कौन था। ऑप्शंस हैं इंदिरा, अग्नि, पुष्पति एंड नन ऑफ दीज। इंदिरा, अग्नि, पशुपति एंड नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा मेन डिआईटी था हड़प्पन पीपल का? तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पशुपति, जो आदि शिव का रूप भी था। प्रिमिटिव महादेवा जो थे वो पशुपति हड़प्पन लोगों के चीफ या मेन डीआईटी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रेड ऑफ हड़प्पन पीपल। हड़प्पन जो लोग थे उनके ट्रेड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉरेन ट्रेड वॉज मेनली कंडक्टेड विद मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। जो विदेशी व्यापार था वो मोस्टली किन लोगों के साथ किया जाता था? मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र या वहाँ के लोगों के साथ किया जाता था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गोल्ड, कॉपर, टिन एंड सेवरल सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इम्पोर्टेड। कि इम्पोर्ट क्या क्या किया जाता था? गोल्ड, कॉपर, टिन और सेमी प्रीशियस स्टोन, यानी कि कीमती पत्थर, सोना, चांदी, ये सोना, कॉपर, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है, मेन एक्सपोर्टेड आइटम्स वर सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो कृषि से संबंधित उत्पाद थे उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था। तो सवाल पूछा गया है ये इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ऑप्शंस है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये सभी ठीक है। फॉरेन ट्रेड किया जाता था मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ, और जो इम्पोर्ट किया जाता था वो किया जाता था गोल्ड, कॉपर, टिन एंड सेवरल सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, और जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट किए जाते थे। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है हड़प्पन पीपल के ट्रेड से रिलेटेड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है आईयूसी के लोगों से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया में प्रथम लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मच एविडेंस टू प्रूव अ ट्रेड लिंक विद द सुमेरियन पीपल, की काफ़ी सबूत मिलते हैं इस बात के कि इनका ट्रेड था सुमेरियन लोगों के साथ। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्क्रिप्ट इज मेनली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो स्क्रिप्ट है इनकी वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। तो सवाल है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, फर्स्ट एंड थर्ड, या सभी स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दीज सही है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक है कि कॉटन फर्स्ट टाइम इन्होंने ही प्रोड्यूस किया, सुमेरियन लोगों के साथ इनके ट्रेड के लिंक्स थे, और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो मेनली लिखी जाती थी, इनकी लिपि जो है राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर कोल्ड फॉरेस्ट बुक्स, कि इनमें से किसे जंगल की पुस्तकें कहा जाता है। ऑप्शंस है, ब्राह्मण्स, उपनिषद्स, अरण्यकास, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। इन्हें फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता था या कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अरण्यकास को फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता है। इन्हें क्यों फॉरेस्ट बुक्स कहा जाता है? क्योंकि ये जो मेनली है ये किसके द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय hermits लिविंग इन द जंगल। जो जंगल के निवासी हैं उनके द्वारा इन्हें लिखा गया है, इसीलिए इन्हें जो है जंगल बुक्स कहा जाता है। इसमें रिचुअल से रिलेटेड है, कुछ
सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड है कि किस तरह से सेक्रीफाइस किया जाता है, रिचुअल्स है, ये सारी चीज़ें इन बुक्स में लिखी गई हैं। और जो ब्राह्मणाज हैं ये कौन सी बुक्स हैं, इसमें प्रेयर्स के बारे में बताया गया है, प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। और अगर उपनिषद्स की बात करें तो ये है फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, फिलोसफिकल दर्शन की पुस्तकें हैं जिसमें सोल का कॉन्सेप्ट बताया गया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। तो ये 3 बुक्स यहाँ जो ऑप्शंस में दी गई है। मगर जंगल फॉरेस्ट बुक्स किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अरण्यकाज को फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआईटी ड्यूरिंग द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड, कि अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड के समय में कौन चीफ या मेन डीआईटी, इंपॉर्टेंट डीआईटी थे लोगों के। ऑप्शन है पशुपति, इंद्रा, अग्नि या पृथ्वी। देखिए अगर बात करें पशुपति की तो हमने पहले इस पर डिस्कस की थी कि आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनके मेन डीआईटी थे, और जो ऋग्वैदिक पीपल थे इनके जो इंपॉर्टेंट डीआईटी थे ये थे इंद्रा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, पुरंदरा भी कहा जाता था, ये फोर्ट ब्रेकर भी कहा जाता था इन्हें, क्योंकि किले तोड़ने वाला देवता भी कहा जाता था इंद्रा को। और इसके बाद इंपॉर्टेंस में जो नेक्स्ट थे वो थे अग्नि। इंद्रा के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देवता अग्नि थे। ये जो थी इंटरमीडिएटिंग बिटवीन गॉड एंड पीपल, अग्नि को कहा जाता था भगवान और इंसानों के बीच जो इंटरमीडिएट करते हैं वो देवता है अग्नि। और ये इंपॉर्टेंस में इंद्रा के बाद नेक्स्ट थे। किस तरह से इंटरमीडिएट करते हैं, जिस तरह से जैसे मान लीजिए जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ में हवन होते हैं, उसमें हम जो भी अग्नि को आहुति देते हैं तो हम मानते हैं कि हम यहाँ अग्नि को आहुति देंगे और वो भगवान तक चला जाएगा। तो इस तरह से इंटरमीडिएट करते हैं अग्नि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द टर्म सतमना एंड कृष्णला रेफर टू विच ऑफ फॉलोइंग, की जो टर्म्स थी सतमना और कृष्णला वैदिक पीरियड के दौरान ये किसके लिए यूज़ की जाती थी। ऑप्शंस है लीडर ऑफ ग्रामा, हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, लार्ज यूनिट ऑफ विलेज एंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। सतमना एंड कृष्णला टर्म्स किसके लिए यूज़ की जाती थी, लीडर ऑफ ग्रामा, हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट, लार्ज यूनिट ऑफ विलेज, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के लिए सतमना एंड कृष्णला टर्म यूज़ की जाती थी। अगर बाकी की बात करें तो लार्ज यूनिट ऑफ विलेज को क्या कहा जाता था, इसे विसु कहा जाता था, जो किसके द्वारा हेडेड किया जाता था, हेडेड बाय विश्वपति। और हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट क्या थी, ये थी जना या ट्राइब, ये हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी। और लीडर ऑफ ग्रामा को क्या कहा जाता था, ग्रामिनी कहा जाता था। तो सतमना और कृष्णला रेफर किया जाता था गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड, कि लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कि समाज 4 भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चाइल्ड मैरिज बिकम कॉमन, कि जो चाइल्ड मैरिज है वो काफ़ी कॉमन हो गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है किंग्स स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरियस रिचुअल्स, कि राजाओं द्वारा बहुत सारे कर्मकांड किए जाने लगे। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। उस समय सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, जिसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। चाइल्ड मैरिज भी कॉमन हो गई थी इस समय, और किंग्स द्वारा बहुत सारे वेरियस रिचुअल्स जैसे अश्वमेधा यज्ञ, इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाने लगे। ढेर सारे कर्मकांड यज्ञ राजाओं द्वारा भी परफॉर्म किए जाने लगे इस समय। यह है लेटर वैदिक पीरियड के दौरान की बात है। सोसाइटी डिवाइड हो गई थी, चाइल्ड मैरिज कॉमन हो गई थी, और किंग्स द्वारा बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर इज मैंशनड इन वेदास एज अस्किनी, कि कौन सी नदी को वेदास में अस्किनी कहा गया है। ऑप्शन है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, वेदास में अस्किनी चिनाब नदी को कहा गया है। और जो बाकी की नदी है
राबी को क्या कहा गया है? परुशनी। परुशनी। ब्यास को क्या कहा गया है? विपाशा। सतलुज को कहा गया है शतुद्री। और अस्किनी चिनाब नदी को कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वेदा कंटेन्स दी गायत्री मंत्रा, कि किस वेद में गायत्री मंत्र है? ऑप्शन है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो थर्ड मंडल है उसमें गायत्री मंत्र मेंशन किया गया है। टोटल कितने हैं? 10 मंडल हैं, 10 मंडल्स और 1028 मंत्र हैं। ये ऋग्वेद की बात है। और ऋग्वेद है क्या एक्चुअल में? ऋग्वेद में है क्या? इसमें कलेक्शन, मंत्रों का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ हम्स। और सामवेद में क्या है? इसमें है कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। देखिए, जो मंत्रों को जो पढ़ते हैं, इन मंत्रों को, ऋग्वेद के मंत्रों को, उन पुरोहितों को कहा जाता है होत्र। और जिन मेलोडीज को गाते हैं उन्हें कहा गया है उद्गात्री। और यजुर्वेदा में क्या है? इसमें है सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने का, किस तरह से परफॉर्म किया जाए सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइसेस मीन जिस तरह से बलियां दी जाती हैं। और इन्हें पढ़ने वाले जो पुरोहित हैं उन्हें कहा जाता है अध्वर्यु। और जो अथर्ववेदा है इसमें है मैजिकल फॉर्मूलाज। मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और जो कलेक्शन ऑफ मेलोडीज है सामवेदा, इसे ओरिजिनेटर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है। भारतीय म्यूजिक का, भारतीय संगीत का जनक, इंडियन म्यूजिक। तो ये 4 वेदास थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड।